तुम्हारे कब्जे में रहने से तो बेहतर था कि काश मैं मर ही जाती। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाना। जाओ जल्दी। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? जब तक बाबा का कातिल इस दुनिया में है, मुझ पर मेरी हर सांस बोझ है। अब तो कहिए बॉस। तैयार हो जाओ, वक्त आ चुका है। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम ताहिर को अपना तारुफ करवा चुके हैं। अब उसे पता चलना चाहिए कि हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यानी सब कुछ अब पूरी तरह खुलकर होगा, ऐसा ही है बॉस? बिल्कुल ऐसा ही होगा जो तुम कह रहे हो। बुराई कहां से आ रही है और किस तरफ से उसे पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिस दिन मेरे बाबा को दफनाया था, उस दिन तुम्हारी मौत का वक्त भी लिख दिया गया था ताहिर। यूं कहो कि तुम्हारी सांसें अब सिर्फ मेरे काबू में हैं ताहिर। पहले मैं तुम्हारे अपनों को तुमसे छीनूंगा और जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम तन्हा मरोगे। कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने वाला। मैं अपने बाबा का बदला जरूर लूंगा। ताहिर, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल का सुकून छीन लूंगा। इतना बड़ा घर है और इतनी सफाई, कचरा चुनना भी इतना मुश्किल काम नहीं था। एलुल, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम में इतनी ताकत कहाँ होगी? छोड़ दो, बाकी के काम दूसरे कर लेंगे। चलो जाके आराम करो तुम। नहीं नहीं, बस वो ड्राइंग रूम रह गया है, वो भी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर अपना ख्याल रखना, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सेहत होती है इंसान की। अच्छा एक बात, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? बाथरूम में पानी की बाल्टी गिर गई है, हर तरफ पानी ही पानी हो रहा है। जाओ जाकर साफ करो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये अकड़ तुम कैसे दिखा रही हो? हाँ, लगता है ऐश की आदत हो गई है तुम्हें। तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो क्या? तुम्हारे कब्जे में रहने से तो बेहतर था कि काश मैं मर ही जाती। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाना। जाओ जल्दी। कल भी कचरा ही उठा रही थी और आज भी। लगता है इससे जान नहीं छूटेगी।
लानत हो तुम पर, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी याद आई थी क्या? ओरहान, दफा हो जाओ, जाओ। तुम्हें लग रहा था कि किसी अमीर घर में छुपकर मुझसे बच जाओगी तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना, इधर आओ। बचाओ, मुझसे बच जाओगी क्या? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। बस करो, बस कर दो, दूर हो जाओ। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं बचोगे तुम मुझसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आप बीच में ना आती तो जान से मार देता इसको। वैसे आप ठीक तो है ना मिस? मिस किसको कहा? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हीरो बनने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। तो क्या आप सबका इस तरह शुक्रिया अदा करती है? यहाँ कोई किसी की मदद बगैर मफाद के नहीं करता। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। खैर, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। वो सामने जो घर है वो मेरा ही है। वैसे आप कहाँ रहती है? मैं काम करती हूँ इस घर में। आतिश के घर में? हाँ। वैसे किस तरह के लोग हैं? खास तौर पे आतिश अच्छा आदमी है। मुझे तो यही लगता है। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अगर ये मोहल्ला तुम्हारा है तो खुद ही मालूम कर लो। और आप मेहरबानी करके मेरा वक्त जाया मत करो। वाह वाह, क्या तेवर है इस लड़की के। बहादुर लड़की है वैसे। वो लोग आ गए हैं। तो ये बात है। ठीक है, ध्यान रखो, आ रहा हूं मैं। ठीक है बॉस, मैं आपके इशारे का इंतजार करूंगा। हाय एलोल। तुमने अपने घर वालों की आखिरी निशानी भी खो दी। बेवकूफ एलोल, कितनी लापरवाह हो। पता नहीं कहाँ गिरा होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो वहां? कहीं से कुछ याद तो नहीं आ रहा? अरे लड़की, ये क्या किया? ध्यान से काम करो ना।
मैंने कुछ भी नहीं किया है। समझ गई क्या कहा मैंने? तुम्हारे हाथ तो चलते नहीं, पर जुबान बहुत चलती है माशाल्लाह। 1 गज लंबी है। एलुल, बेटी तुम अंदर जाओ। मेरे मामले में दखल मत देना। तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूं, अपनी हद में रहो। इससे पहले कि इसे इसके माजी से कुछ याद आए, मुझे कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना ही होगा। या अल्लाह।